ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। नमो अरिहन्ताण ओम नमो अरिहन्ताण। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरण ले लो अरिहंतों का, शरण ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण, अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण। नमो नमो अरिहंताण, नमो नमो अरिहंताण। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग भूयानंग मुत्तानंग मोएगानंग स्वनुनंग स्वदर्शीनंग। प्रभु स्वयं तर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, सबके लिए मंगल की कामना करते हैं, सबको संसार सागर से पार उठाने के लिए उनका प्रतिपल प्रतिबोधन रहता है। उनको अनंत करुणा से, मैत्री से नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की क्षमा को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु पंचम काल में उनकी वाणी आज भी हमारे लिए अमृत तुल्य है। आज भी उन वाणी का अनुसरण करते हुए हम भी सिद्धालय तक जा सकते हैं, अपने कर्मों को क्षय कर सकते हैं। तो आपके सामने उत्तराध्ययन सूत्र का सम्यक पराक्रम की चर्चा चली हुई है। प्रश्न पूछे जाते हैं भगवान से और भगवान उसका उत्तर देते हैं। आज वो प्रश्न आज भी हमारे लिए बहुत उत्तम है। भगवान से पूछा गया, भंते तवेनं भंते कीवे किम जनय। हे भगवान, तप से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान कहते हैं, तप से व्यवधान अर्थात पूर्व बंधे हुए कर्मों का क्षय करके आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। जो कषाय को तपाता है, सुखाता है और भस्म करता है, वह तप है। तप केवल भूखा रहना नहीं, जो अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, 18 प्रकार के पाप स्थान, जो उसकी निज वृत्ति है, उस कषाय को तपाता है, सुखाता है, भस्म करता है, वह तप है। भगवान की वाणी कहती, नानेन जानई भावी दंसनेन या श्रद्धय चरतेन निघ्नई तवेन परिशुद्धय। यह जीव ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानता है
दर्शन से उस पर श्रद्धा करता है, चरित्र से कर्माश्रम को रोकता है और तप से शुद्धि को प्राप्त करता है। ज्ञान, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में अनंत ज्ञान है। भगवान की वाणी कहती है हर आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति भीतर है। और आत्मा अमूर्त है, निराकार है और आत्मा का वजन नहीं। और यही आत्मा क्षायक समगत प्राप्त करके सिद्ध गति को चली जाती है। तो आत्मा के भीतर ज्ञान है, पर हम ज्ञान कहाँ ढूंढ रहे हैं? पुस्तकों में, शास्त्रों में, किताबों में। वो ज्ञान है, स्वाध्याय के 5 अंग है, परंतु जब भीतर का ज्ञान प्रकट होता है, जैसे किसी को जाति समन ज्ञान हो जाता है। भगवान महावीर को 3 ज्ञान गर्भ में थे। चौथा ज्ञान जब दीक्षा लेते हैं तब मन पर ज्ञान हो गया। 5वां जब मोह कर्म क्षय हो गया तो केवल ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हमारे भीतर है, हम पैदा लेके आए। जैसे बीज की क्षमता है वो वृक्ष बन सकता है। द सीड हैज द पोटेंशियलिटी टू बिकम द ट्री, बट इट रिक्वायर्स प्रॉपर एनवायरनमेंट। एक बीज चाहे आम का है, चाहे संतरे का है, चाहे सेब का है, चाहे नीम का है, चाहे वट वृक्ष है। छोटा सा बीज वट वृक्ष का कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है, कितने फल आते हैं, सैकड़ों लोग उनके नीचे बैठ। छोटा सा बीज वृक्ष समाया हुआ। ऐसे हमारा आत्मा में अनंत सुख, अनंत ज्ञान समाया हुआ है। हम उसके बारे में जाने समझें। तो ज्ञान से जानता है, जानना काफी नहीं है। दर्शन, भगवान दर्शन को महत्व देते हैं। श्रद्धा, किसके प्रति श्रद्धा? अपने प्रति, जीव के प्रति। आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं तो दुनिया को तुम जान लो तो कुछ होने वाला नहीं। दुनिया भर के ग्रंथ, पंथ सब पढ़ लो, तो अपने को नहीं पढ़ा, अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं किया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं faith in God, faith in man. If you have faith in all the 335 millions of gods, if you have not faith in yourself, no liberation, no peace of mind, no contentment at all. तुम 33 करोड़ देवी देवताओं को मान लो, परंतु अपने प्रति श्रद्धा नहीं, अपने को नहीं जाना, तो मुख्यतः जैन दर्शन, पूरा दर्शन, चाहे जैन दर्शन ले लो, चाहे बौद्ध दर्शन ले लो, चाहे कृष्ण की गीता ले लो, चाहे अष्टावक्र की गीता ले लो, चाहे जीसस को ले लो, सबको ले लो, सब ने एक आत्मा को स्वीकार किया है। हर दृष्टि से आत्मा को स्वीकार किया है। कृष्ण स्वयं कहते हैं आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। ऐसा आत्म तत्व वो किसके पास है? तुम्हारे पास है, सबके पास है, पर हमने उसको प्रकट नहीं होने दिया। हम क्या लग गए? संसार की मोह माया में उलझ गए और चक्कर काट रहे हैं। 4 गति 84 लाख। भगवान की वाणी कहती है कि जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है। तो आप कहेंगे फिर हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? हम सब ने 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण किया। मैंने भी किया, आपने भी किया। 7 नरकों में जाया है, पशु पक्षी का जीवन भी जी लिया। पुण्य किया तो मनुष्य बन गए, और पुण्य किया तो राजा महाराजा बन गए, और पुण्य किया तो देव गति में जाया है। पर चक्कर काट रहे हैं 4 गति 84 लाख जीवा योनि। मुक्त क्यों नहीं हुए हम? बोलो प्रोफेसर साहब, मुक्त क्यों नहीं हुए? जीव की सबसे बड़ी भूल, जीव ने अपनी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों के दे दी। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई, जीव की शक्ति कमजोर हो गई। इस कारण हम 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटक रहे। ये बोध किसको होता है?
तीर्थंकर भगवंतों को जो 3 ज्ञान गर्भ में होते हैं, सब जानते हैं, फिर वो दीक्षा लेते हैं चक्रवर्ती होकर के। 24 तीर्थंकर, 3 चक्रवर्ती दीक्षा ले ली। संत कुमार चक्रवर्ती, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरायनाथ। क्या सुख कम था उनके पास? 6 खंड के राजा। क्यों संसार को छोड़ा? उन्होंने देखा संसार में सुख नहीं है। जम्बू स्वामी को देखो, धन्ना शाली भद्र को देखो, और अभी अंतकड़ सूत्र में आप पढ़ोगे ही, ऐसे सुकमाल रानियां कृष्ण की, राजा श्रेष्ठ की, भगवान के पास जो आया दीक्षा ले ली, और उसी भाव में सारे कर्म काट करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। सबसे बड़ी भूल हमारी ये है कि हमने अपने को नहीं जाना। जिसे कहते हैं नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। केवल अपने को जानना। आप कहेंगे कि हम जानते नहीं अपने आप को। मैं जानता हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं श्रमण संघ का ये हूँ। आप कहते हैं हम जानते हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री है, हम संघ के मालिक हैं, हम ये हैं। ये जानना नहीं होता, व्यक्तित्व का पोषण करना नहीं। 2 तत्व हैं। भगवान ने जो साधना, आपने तो शिविर किया हुआ है, साधना क्या है? 2 तत्व है, जड़ और जीव का भेद। जड़ यानी ये शरीर, और जीव यानी आत्मा। जब तक दोनों का भेद नहीं करोगे, साधना की शुरुआत ही नहीं होती। भेद कैसे? ये शरीर में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, और ये साधना, मन कहते हैं मन कपटी, मन चोर, मन लोभी, मन लालची, मन पल पल में और, पर फिर भी हम मन के पीछे लगते हैं। मन कहता घूमो, मन कहता भोजन करो, मन कहता रेस्टोरेंट में जाओ, मन कहता अकेले बैठे क्या करते हो, चलो मित्रों से गपशप कर लो, चलो सिनेमा देख लो। ऐसा मन घुमाता है, हम घूम जाते हैं। और ये भगवान की साधना कहती है मन का गोपन, काया का गोपन, इंद्रियों का गोपन, 5 सुमति 3 गुप्ती की साधना। यदि मन के पीछे लगोगे तो साधना की शुरुआत ही नहीं होगी। तो इस जड़ और जीव का 2 तत्व अलग अलग है। कभी इकट्ठे हुए तो संसार, अलग हो गए तो मोक्ष। इतनी गहरी साधना है। जैसे दूध और पानी मिला है, हंस की चोंच पानी को अलग करती, दूध पी लेती है। कहते हैं हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार लगाए। बगले की दृष्टि क्या होती है? ध्यान करता है, कोई मछली आए उसको लूँ और ले जाऊँ। और हंस मानसरोवर पर जाता है, कोई मोती है उसको ले लेता है, बाकी छोड़ देता है। तो हंस की दृष्टि का मतलब, चाहे आप घर में है, चाहे समाज में है, चाहे देश में है, आपकी दृष्टि हंस जैसी होनी चाहिए। हंस का मतलब 2 तत्व, जड़ और जीव का भेद, दोनों को अलग अलग कर दो। एक नहीं है, 2। और करने के लिए करना क्या है? एक होश, इसके प्रति, अपने प्रति, कि मैं हूं कौन। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, तुमने जो, जैसे बच्चे का जन्म होता है, माँ बच्चे को कोई नाम दे देती है, पिता नाम दे देता है, संसार में आ जाता है। उस नाम को पूरा जिंदगी हम याद रखते कि नहीं रखते? पर वो नाम तुम्हारा है, वो तो नाम है। झूठा नाम, झूठा शरीर, झूठे माता पिता। अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो अनंत माता पिता हमारे बन गए, पहली बार माता पिता नहीं बने। अभी जो तुम्हारे पास माता पिता है, पहले जन्म में क्या थे, उसके पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे, कुछ पता नहीं। तो ये माता पिता, ये परिवार, ये कोठी बंगला, इस पर इतनी अटैचमेंट, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, जहाँ मेरा 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 संसार,
भगवान कहते मेरा मेरा छोड़ करके अरे मैं जीवात्मा था हूँ रहूँगा। और जीव को क्या चाहिए? क्या चाहिए जीव को? तुम्हारे भीतर जो जीव बैठा है उसको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीव ने अभी तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, एक पानी की बूंद जीव ने नहीं पी। जो कुछ लेता है शरीर लेता है। आपने भोजन सुबह किया, अंदर चला गया, निकल गया, आहार विहार निहार चला गया। जो कुछ आप कर रहे हैं वो केवल देह के लिए कर रहे हैं। देह का मतलब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियां, 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, उसमें हम भ्रमण कर रहे हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पर होगा, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।